एक फार्मर है जिन्होंने अभी ऑरेंज की फार्मिंग जो है नहीं की है, शायद ये भविष्य में जो है करना चाहते हैं। इस कारण इन्होंने कमेंट के माध्यम से हमसे पूछा है कि पाटीदार जी, 1 एकड़ में संतरा के 5 साल के पौधे से कितना माल निकलता है और क्या रेट जाता है। दोस्तों, रेट तो जो है ठंड वाला आप 15-20 के लगभग मान लीजिए, ये हम एवरेज बता रहे हैं बिल्कुल न्यूनतम। और गर्मी वाला जो है 30, 35, 40 कुछ भी रह जाता है, लेकिन 30 से कम तो अभी जो है 4-5 साल हो गए हैं मिल नहीं रहा है। 30 से प्लस ही मिल रहा है, 30 रुपये, 35 रुपये, 45 रुपये, 50 रुपये। तो भाव का तो जो है ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि 5 साल के पौधे से कितना फल निकलता है, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। 5 साल में ऑरेंज बगीचा जो है बहुत ही बेहतरीन तैयार हो जाता है। मान लीजिए कि ये हमारा बगीचा है, 3 साल का था तब से हम इसमें फल ले रहे हैं, लेकिन नियमानुसार हम 5 साल का था तब से ही मानेंगे। भले ही जो है आपने अच्छा प्रोडक्शन लिया है, क्योंकि 5 साल में जो है ऑरेंज का बगीचा बहुत ही बेहतरीन तैयार हो जाता है। और अगर आपने नियमानुसार ट्रीटमेंट किया, जो पौधे को पोषण चाहिए उस हिसाब से पोषण दिया, और बगीचे को जो है ड्रिप के माध्यम से अच्छी तरीके से जो है बड़ा किया, और सभी कार्य आपने नियमानुसार किए, तो 5 साल में जो है पौधा आपको बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्शन देगा। तो हम मान लेते हैं कि आपने अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट किया तो एक पौधा आपको 1 क्विंटल फल जो है आसानी से दे देता है। दोस्तों, ये हम नियमानुसार और अच्छी तरीके से पोषण के माध्यम से कह रहे हैं। अगर आप हमारी तरह बहुत ही बेहतरीन पोषण करोगे तो 5-6 साल में आपको 1 क्विंटल से ज़्यादा भी मिल जाएगा। तो बहुत सारों को 60 किलो भी मिलता है, 70 किलो भी मिलता है, 50 किलो भी मिलता है। तो ये आपके ट्रीटमेंट के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि ये हमारा 6 साल का पौधा है, तो अब कितना बड़ा है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्शन है, तो 1 क्विंटल ऊपर फल इसमें से आसानी से निकलेगा, और पहले भी इस पर जो है फल निकला हुआ है। तो आप ये मान के चलिए कि 5 साल में पौधा बहुत ही बेहतरीन तैयार हो जाता है। नियमानुसार आप अगर पोषण देते हैं तो 1 क्विंटल फल जो है 5 साल का पौधा होने के बाद संतरे में आपको आसानी से मिल जाता है। लेकिन उसके लिए आपको नियमानुसार जो है केयर करनी पड़ेगी पौधे की, जो भी पोषण चाहिए वो पोषण आपको देना पड़ेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि आपने 5 साल के पौधे से 1 क्विंटल फल निकाल लिया, लेकिन उसके बाद जो है फिर वो कमज़ोर होना प्रारंभ हो जाएगा अगर आपने नियमानुसार उसमें ट्रीटमेंट नहीं किया। तो अब हम जो उदाहरण के तौर पर आपको बताएंगे कि मान लीजिए आपने इस पौधे से जो है 1 क्विंटल फल ले लिया और 5 साल का पौधा है, तो मान लीजिए कि एक पौधे से आपको जो है 5,000 रुपये जो है मिले हैं। तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपने 1 क्विंटल फल इस जो पौधे से लिया है, तो 5,000 में से 1,000 रुपये जो है आप इस पौधे में पोषण के लिए जो खर्च करें। तो सबसे बड़ी बात यही आती है कि आपने 5,000 रुपये प्रति पौधा जो है इससे ले लिया, लेकिन इस पौधे को बिल्कुल भी पोषण नहीं दिया नियमानुसार, उस पर खर्चा नहीं किया। तो बहुत सारे 100, 200, 300 रुपये ही खर्चा करते हैं। तो अगर 5,000 रुपये इस पौधे ने दिए हैं तो आपको 1,000 रुपये का जो है इस पर खर्चा करना है। तब भी जो है आने वाले समय में इस पौधे की हेल्थ अच्छी रहेगी और नियमानुसार जो है ये आपको पोषण देता रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा जब आपको 2 क्विंटल भी मिलेगा, 3 क्विंटल भी मिलेगा, जब आपका बगीचा 10 साल 12 साल का हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी से केयर करना शुरू नहीं की, 5 साल में एक बार आपने फल ले लिया और उसके बाद जो है आप बिल्कुल भी इस पौधे को कुछ नहीं देते रहे, तो फिर जो है फिर कभी आपको उस हिसाब से फल नहीं आएगा। फिर वो जो है माइनस जाता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल भी जो है उस पर प्रोडक्शन नहीं निकलेगा। तो यह सबसे महत्वपूर्ण है कि आप नियमानुसार केयर करें, ड्रिप के माध्यम से जो है बगीचे को बड़ा करें। अगर ड्रिप के माध्यम से आपने बगीचे को बड़ा किया तो यकीनन आपके पौधे की हेल्थ अच्छी रहेगी। नियमानुसार उसको पानी मिलेगा, पौधे के नीचे नमी बरकरार रखें, उससे जो पौधे की बढ़वार होती है बहुत ही शानदार होती है। तो तब जाके जो है आपको रिजल्ट मिलता है। हम हमेशा से कहते हैं कि आप पौधे से लेने की ना सोचें, उसको देने की भी सोचें। ये तो आपने पूछ लिया है कि एक पौधा जो है कितना फल दे देता है 5 साल में, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि 5 साल बाद उस एक पौधे को जो है आपको कितना खर्चा करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही आती है कि पौधे में जो है 5-6 साल का हो गया, वो बहुत ही बेहतरीन तैयार हो गया, तो उसके बाद उस पौधे पर आपको कितना रुपये खर्चा करना है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ प्रोडक्शन ही आप लेते रहें, तो फिर जो है आने वाले समय में आपका जो बगीचा है बहुत ही बिगड़ जाएगा। बगीचे की हेल्थ को अच्छा करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो है अच्छा सड़ा हुआ गोबर खाद। उसका प्रयोग आप हमेशा करें, और उसके साथ अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है घर का इसलिए हम बोल रहे हैं दोस्तों कि मार्केट से तो आपको बहुत ही महंगा पड़ेगा, आप कुछ भी करोगे आपको नुकसान होगा। तो वर्मी कंपोस्ट का ये नियम रहता है कि अगर आप घर पर बना सकते हैं तो जो है वो आप बगीचे में यूज़ करते हैं, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट उसका रहेगा। उसके अलावा जो है जीवामृत तो इतना महत्वपूर्ण है कि बगीचे की हेल्थ, जिस प्रकार से आपको अगर पौधे पर फल दिख रहा है तो भले ही हम इसमें गोबर खाद डाल देंगे, वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे, लेकिन जो है एक अच्छी हेल्थ ये अगले साल के लिए जो है फिर इसी प्रकार
फल दे, उसके लिए तो जीवामृत बहुत ही बेहतरीन रहेगा। जैसे कि 1,000 लीटर के जो जीवामृत का सेटअप है हम नियमानुसार इस बगीचे में देते रहेंगे, तो उस बगीचे के हेल्थ के लिए जीवामृत जो है वो बहुत ही फायदेमंद रहता है। तो वो आपको देना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आपने गोबर खाद दे रखा है, वर्मी कंपोस्ट दे रखा है, तो उसका महत्व बहुत ही ज़्यादा है। और समय समय पर आप पौधों की जो है सफाई भी कराते रहें, जिससे जो है पौधे में अच्छी ग्रोथ होती रहे और आपका पौधा जो है बेहतरीन प्रोडक्शन हमेशा देता रहे। मान लीजिए कि इस पौधे पर बहुत ही बेहतरीन फल है, लेकिन आप अंदर चलोगे तो हमेशा जो है जहाँ पर फल आया हुआ रहता है वहाँ पर वो टहनियाँ इस प्रकार से सूख जाती हैं। तो इसकी सफाई आप करते रहें तो यहाँ से फिर अच्छी फुटान होगी, पौधे में अच्छी जो है धूप मिलेगी, हवा मिलेगी, तो यहाँ से अच्छी फुटान होगी और फिर उस फुटान पर जो है बहुत ही बेहतरीन फल आएगा। तो ये आप समय समय पर जो है हटाते रहेंगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप इसको इकट्ठी होने देंगे, जैसे इस बार भी फल है अगली बार भी फल आएगा, तो आपको तोड़ोगे नहीं, तो ये इकट्ठी होती रहेगी, तो जो है आपका बगीचा बिगड़ना शुरू हो जाएगा। तो समय समय पर जो है जैसे जैसे आपको दिखती रहे तो पौधे को इस प्रकार से आप साफ करते रहें तो आपको जो है बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा और हमेशा जो है पौधा आपका नया जैसा बना रहेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस प्रकार से आप बगीचे की हेल्थ को मैनेज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन फल है। अगर इस प्रकार से फल हैं और आप देख सकते हैं कि अंदर इस पर जो है पिछले साल फल था, तो इन टहनियों ने जो है फल दे दिया था, बहुत ही बेहतरीन फल था। तो अब ये सूख चुकी हैं, तो आप इसको यहाँ से हटा देंगे। यहाँ पर फल है, यहाँ पर भी हटा देंगे। पिछली बार यहाँ पर बहुत बेहतरीन फल था। इस प्रकार से जो है आप सफाई कर दोगे पौधों की तो बहुत ही बेहतरीन फुटान जो है पौधे की होगी और नेक्स्ट ईयर के लिए जो है पौधा फिर से तैयार हो जाएगा। तो अगर आप इनको हटाओगे नहीं तो इस बार का फल की जो टहनियाँ है वो भी इकट्ठी हो जाएगी और पिछली बार की भी इकट्ठी हो जाएगी और इस प्रकार से जो है आपके पौधे की हेल्थ ख़राब होती रहेगी। तो इस प्रकार से जो है आप बगीचे की हेल्थ अच्छी कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं कब आपके बगीचे की हेल्थ ख़राब कर देगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो पोषण के साथ साथ जो है पौधों की सफाई भी ज़रूरी है।